इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का खास प्रोग्राम सिटी फर्स्ट। हमारे साथ भोपाल महापौर मालती राय जी मौजूद हैं और हम शहर के विकास और स्वच्छता को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले महापौर जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमने देखा आप लगातार दौरे कर रहे हैं। कुछ समय पहले आपने महापौर हेल्पलाइन की भी आपने पड़ताल की कि लोगों से किस तरह से बात की जा रही है, और हमने देखा भी था कि आपने तत्काल अधिकारियों को फटकारा भी जो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अभी तक की महापौर हेल्पलाइन की कार्रवाई से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? क्या कुछ आपका आंकलन है? देखिए, मैंने जिस दिन शपथ ली तो शपथ लेने के बाद मैंने एक ही विचार किया कि जनता की समस्याओं का समाधान करूं और जनता को जितनी सुविधाएं दे सकते हैं प्रयास करेंगे कि वो सुविधाएं हम दे सकें। और इसी तारतम्य में हमने 1 जनवरी 2023 को महापौर हेल्पलाइन शुरू की है। और आज हमने पिछले मंगलवार को, और महापौर हेल्पलाइन में हमारा प्रयास रहता है कि भोपाल में हैं हम, और यदि कोई कार्यक्रम बहुत इमरजेंसी कार्यक्रम नहीं है तो हर मंगलवार को हम 10 से 11 के बीच में महापौर हेल्पलाइन की 1 सप्ताह की समीक्षा करते हैं। और उस समीक्षा में देखते हैं कि हमारी कितनी रिपोर्ट कंप्लेंट आई थी, किस विभाग की आई थी, और उन पर 24 घंटे में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि काम हो गया है तो हम पब्लिक से फीडबैक लेते हैं कि पब्लिक संतुष्ट हुई है उस काम से कि नहीं। और यदि कोई काम रुका है तो हम निश्चित ही अधिकारियों से भी बात करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। केवल अतिक्रमण को छोड़कर, अतिक्रमण की समीक्षा पहले कंप्लेंट आती है, उसके बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं कि अतिक्रमण की जो शिकायत आई है वो सही है कि किसी व्यक्ति ने कर दी है। तो वो जानकारी पूरी लेने के बाद ही हम अतिक्रमण की काम को करते हैं। लेकिन जैसे उनके सीवेज सिस्टम से है, कहीं की लाइट बंद है, कचरा नहीं उठा है, झाड़ू नहीं लगी है, पानी का प्रेशर कम आ रहा है, तो ये हमारी 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान हो जाता है। महापौर जी, सीवेज चौक को लेकर जैसे कि आपने जिक्र किया, इसकी भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, भोपाल की जनता महापौर हेल्पलाइन से सफलता मिल रही है जनता को। जो आपको बताना चाहूँगी, 5324 लोगों की शिकायतें हमारे पास रिकॉर्ड है, और उसमें से मात्र अभी तक जो सीवेज की समस्या, जो बड़ी समस्याएं थी वो रह गई थी। बाकी हम सारी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। लेकिन पब्लिक से मेरा एक आग्रह है कि जो प्राइवेट कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी के जो सेफ्टी टैंक है, यदि वो हमारे पास कंप्लेंट करते हैं तो हमारे निगम का जो नियम है उस नियम के अंदर ही हम वो काम को 24 घंटे के अंदर कर पाएंगे। और प्राइवेट कॉलोनी नहीं है, प्राइवेट सेफ्टी टैंक नहीं है, निगम के द्वारा जहां आवास है और उधर की सीवेज लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम 24 घंटे के अंदर उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि कोई समस्याएं हमारी यदि ज़्यादा हो गई तो उसको टाइम लग रहा है करने में। तो निश्चित ही अधिकारियों से इस बारे में मेरी चर्चा हुई है और अधिकारी भी प्रयासरत हैं कि महापौर हेल्पलाइन की सारी समस्याओं का हम 24 घंटे के अंदर निराकरण कर सकें। कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हैं, रहवासी काफ़ी परेशान हैं, तो और कई बार खुले में नालों में भी वो जो है गंदा जल प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाए? निश्चित ही बहुत सारी कॉलोनियों का अभी मैंने एक और योजना बनाई है कि 2 वार्डों की मेरी समीक्षा बैठक हो गई है। वहाँ के आसपास के 10 कॉलोनी, 8 कॉलोनी, 12 कॉलोनी जो समस्या बिल्डरों के द्वारा छोड़कर चले गए हैं बिल्डर, और कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं, उन कॉलोनी वालों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और उनकी समस्या को हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं। वार्ड 53 की भी हमारी मीटिंग हो गई है और वार्ड 50 की मीटिंग हो गई है, जिन्होंने बिल्डरों से मकान खरीदा लेकिन बिल्डर ने उनको सीवेज कनेक्शन नहीं दिया है, सीवेज का आउटलेट नहीं बनाया है। पब्लिक वहाँ परेशान हो रही है।
तो भोपाल के जितने भी बिल्डर हैं उनसे भी मेरी अपील है कि जनता को आप जब मकान बनाकर दे रहे हैं तो निश्चित प्रयास करें कि आपका नाम हमेशा वो मकान मालिक तारीफ में लेकर आए। यदि आप उसको दो ही बात रहती है, एक सड़क बना दें, लाइट लगा दें, सीवेज की प्रॉब्लम ख़त्म कर दें और पानी की समस्या का समाधान कर दें, तो निश्चित है वो बिल्डर की तारीफ हर जगह होती है और आगे जब वो कोई काम करते हैं तो उनको भी सफलता जनता के द्वारा मिलती है। तो ये बिल्डरों से भी मेरा आग्रह है कि आप सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी बनाएंगे तो भोपाल के नाम में 4 चांद लगेंगे कि भोपाल के बिल्डर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी डेवलप कर कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, वो आग्रह पूर्वक नहीं मान रहे, तो कोई शिकायत का कोई ऐसा कोई जरिया जहाँ पे? देखिए, मैंने अभी तक देखा है कि जो मॉर्गेज प्लॉट रहते हैं वो प्लॉट को भी हम रोक सकते हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में जहाँ समस्याएं हैं वहाँ के भी मॉर्गेज प्लॉट छूट गए हैं। इस कारण से नगर निगम पर लोग आशा लगाए हुए हैं कि नगर निगम हमें सर्व सुविधा युक्त एरिया कर दे और हम प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, अब हमारा काम है सुविधाएं देना, तो जितना हम दे सकते हैं वहाँ पर हम कर रहे हैं। महापौर जी, स्ट्रीट लाइट को लेकर भी कुछ समस्या आ रही हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद है। स्ट्रीट लाइट एक्चुअली 2 जगह से लगी हुई है, एक स्मार्ट सिटी से लगी हुई है और एक नगर निगम से लगी है। और हमारे पास कंप्लेंट जो आती है, महापौर हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट आती है, तो वो हमारी अलग अलग लिस्टिंग होती है कि ये नगर निगम की लाइट बंद है या स्मार्ट सिटी की बंद है, और दोनों सीओ को हम भेजते हैं और उन पर भी हमारा काम हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते, काफ़ी समस्या इसमें हो रही है। देखिए, डॉग भोपाल में बड़ी मात्रा में है और नगर निगम जब उनको पकड़ने जाती है नसबंदी करवाने के लिए, तो निश्चित ही कुछ वहाँ के गणमान्य नागरिक और उनको पकड़ने नहीं देते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि हम यदि किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो वो हानिकारक जनता के ऊपर ना बने। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों किसी डॉग ने किसी को काट लिया कि कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, तो निश्चित ही नगर निगम तो अपना काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पब्लिक का इस मामले में सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मैं पब्लिक से फिर अपील करूंगी कि यदि आपका सहयोग रहेगा तो हम इनको नियंत्रण करने में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक अतिक्रमण का एक छोटा सा एक मुद्दा है कि अक्सर आम लोग भी, न केवल सिर्फ बिल्डर ही बल्कि आम लोग भी कहीं ना कहीं सड़क का अतिक्रमण या मुख्य मार्ग का अतिक्रमण कर लेते हैं या नालों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस पे सतत निगरानी हो और वो अतिक्रमण होने से पहले ही कार्रवाई हो जाए या बहुत पक्का निर्माण होने से पहले कार्रवाई हो जाए। हाँ, निश्चित ही इस पर आपका सुझाव सही है कि जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा है तो हमें उस पर रोक लगाना चाहिए, और जैसे ही स्टार्ट होता है यदि हम उसी समय रोक देंगे तो अतिक्रमण नहीं बढ़ पाएगा। और हमने इस बजट में एक योजना बनाई है कि हम राजा भोज, जो कि भोपाल के लिए उन्होंने जो किया है, और रानी कमलापति, उनके लिए भी हमने बजट में योजना बनाई है। और बजट के लाने के बाद हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि भोपाल की नई पीढ़ी जो आने वाली है उसको ये पता चले कि राजा भोज कौन थे, उनका इतिहास क्या था, रानी कमलापति कौन है और उनका इतिहास क्या है। उसके लिए हम संग्रहालय का रूप देकर और विचार कर रहे हैं कि हम एक राजा भोज और रानी कमलापति के म्यूजियम बना सके। उसको भी हमने बजट में रखा है और हमारा प्रयास है कि 1 से 2 महीने के अंदर हम कहीं ना कहीं इस काम को करने में सफल रहेंगे। और इसी तरह से हमने गुरुद्वारे को, जो ईदगाह हिल्स पर गुरुद्वारा बना है, वहाँ गुरु बख्श जी 500 साल पहले आए थे, उनके चरण भी वहाँ पर बने हुए हैं, तो हमने वो भी बजट रखा हुआ है। और गुरुद्वारे के जितने हमारे भोपाल के सिख समुदाय के लोग हैं उनसे भी हमारी चर्चा चल रही है कि आप हमें बताएं कि हमको किस तरह से ऑडिटोरियम जो बनाना है, कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर भी हमारा विचार चल रहा है। निश्चित ही आज भी बात हुई है हमारी, तो 1-2 दिन के अंदर वो आकर अपनी अपेक्षा बताएंगे कि सिख समाज क्या बनवाना चाहता है, तो हम वो भी बनाकर और भोपाल में एक सम्मान देना गुरु साहब को चाहते हैं। भोपाल की ऐतिहासिक ताकि आपने जिक्र किया है, भोपाल के इतिहास को लेकर अक्सर जो है विवाद होता रहा है
और कहीं ना कहीं अलग अलग सरकार में अलग अलग तरीके से भोपाल के इतिहास को बताया गया है। आपके विचार में कोई ऐसी कोई रणनीति है, कोई रूपरेखा है जिसमें भोपाल का असल इतिहास बताया जा सके? भोपाल का असल इतिहास बताया जा सके, इसीलिए हमने राजा भोज और रानी कमलापति का म्यूजियम बनाने का विचार किया है और उसको हम बनाने में सफल भी होंगे। एक साफ सफाई को लेकर कई मोहल्लों में साफ सफाई नहीं होने की भी समस्याएं आए दिन सामने आती रहती। देखिए, भोपाल स्वच्छ रहे उसके लिए हमने एक प्लानिंग की है कि भोपाल में हमारे जो कर्मचारी हैं, निश्चित ही भोपाल बहुत बड़ा होता जा रहा है, भोपाल फैलता जा रहा, वार्ड में बहुत संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारे कर्मचारी कम पड़ते हैं। तो हमने योजना बनाई है कि एक वार्ड का कर्मचारी अपने वार्ड में 6 घंटे तक काम करेगा, सफाई कामगार, और 2 घंटे तक वो जोन जो है, तो पूरे जोन के कर्मचारी एक वार्ड में जाके 2 घंटे तक सफाई अभियान करेंगे। उसमें नाली भी साफ करेंगे, कचरा भी उठाएंगे और झाड़ू भी लगाएंगे। तो निश्चित ही जब 150-200 कर्मचारी एक वार्ड में पहुंचेंगे, एक एरिया में पहुंचेंगे, तो निश्चित ही उन एरियो में सफाई हो जाएगी। लेकिन मेरा फिर जनता से अपील है कि नगर निगम अपना काम करके चला जाएगा, सफाई करके चला जाएगा, नाली साफ करके चला जाएगा, लेकिन यदि जनता उस नाली में कचरा नहीं डालेगी तो कहीं ना कहीं नाली साफ रहेगी। यदि खाली प्लाट हमारे जो पड़े हुए हैं, जनता वो खाली प्लाट में कचरा ना डाले, जब नगर निगम की गाड़ी आ रही है उसमें कचरा देगी, तो कहीं ना कहीं भोपाल में सफाई रहेगी। तो मेरा जनता से भी अपील है कि सफाई अभियान आपका अपना भोपाल है, आपका अपना भोपाल साफ रहे, उसके लिए आप सबको भी सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जन सहयोग और जन भागीदारी बेहद ज़रूरी है, और सिर्फ नगर निगम को कोसने से या किसी सरकारी संस्थान को कोसने से बिल्कुल नहीं होगा। ये आप और हमसे मिलकर ही संस्थान बनते हैं, और अगर हम अपना सहयोग भी करें और अगर कहीं गलत हो रहा है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएं, उसको बिल्कुल सामने रखें। उसके लिए पब्लिक फर्स्ट का मंच हमेशा आपके साथ में। अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।